अंतरिक्ष में 286 दिन और फिर धरती पर लौटने की सांस रोक देने वाली कहानी। क्या आप सोच सकते हैं कि 286 दिन यानी 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने के बाद गुरुत्वाकर्षण को दोबारा महसूस करना कैसा लगेगा, या फिर एक अंतरिक्ष यान में बैठकर हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धरती की ओर लौटना कितना खतरनाक होगा। नासा की जानी मानी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर ने ये सब अनुभव किया। 286 दिनों तक ISS यानी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहने के बाद वे आखिरकार सुरक्षित धरती पर लौट आए। लेकिन यह वापसी आसान नहीं थी। इस मिशन के पीछे रोमांच, संघर्ष, वैज्ञानिक प्रयोगों और असाधारण हिम्मत की कहानी छिपी हुई है। तो चलिए जानते हैं कैसे सुनीता विलियम्स इस ऐतिहासिक मिशन का हिस्सा बनी, अंतरिक्ष में किन चुनौतियों का सामना किया और आखिरकार किन संघर्षों से गुजरकर धरती पर लौटी। मिशन की शुरुआत। अंतरिक्ष की ओर उड़ान। नासा और बोइंग का स्टार लाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन सुनीता विलियम्स के करियर का सबसे महत्वपूर्ण मिशनों में से एक था। लॉन्च की तारीख 6 जून 2024। स्पेसक्राफ्ट। बोइंग स्टार लाइनर एक नया यान जिसे इंसानों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया था। मिशन का उद्देश्य ISS पर नई तकनीकों का परीक्षण करना और स्टार लाइनर के सुरक्षा मानकों को जांचना। हालांकि ये मिशन कई बार देरी का शिकार हुआ, लेकिन जब आखिरकार स्टार लाइनर ने उड़ान भरी तो यह अंतरिक्ष यात्रा का एक नया अध्याय लिखने वाला था। अंतरिक्ष में 286 दिन कैसा था अनुभव। जब कोई अंतरिक्ष में जाता है तो वहां जीवन आसान नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण के बिना रहना, सीमित संसाधनों में जीना और महीनों तक पृथ्वी से कटे रहना एक बड़ी चुनौती है। माइक्रोग्रेविटी में 286 दिनों हर रोज 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त देखे, बिना गुरुत्वाकर्षण के सोने और खाने की आदत डाली। शारीरिक फिटनेस के लिए दिन में 2 घंटे एक्सरसाइज जरूरी थी। वैज्ञानिक प्रयोगों में शामिल रही, खासतौर पर माइक्रोग्रेविटी में दवाओं और नई टेक्नोलॉजी पर रिसर्च। स्पेस में खाना। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को डिहाइड्रेटेड फूड यानी सूखा खाना जिसे पानी मिलाकर बनाया जाता है और कुछ स्पेशल स्पेस डाइट दी जाती थी। अलगी से बने न्यूट्रिशन फूड, डिब्बाबंद फल और ड्राई फ्रूट्स, स्पेशल स्पेस कॉफी। लेकिन असली चुनौती थी घर वापसी, जो कि किसी साइंस फिक्शन फिल्मों से कम नहीं थी। सबसे खतरनाक पड़ाव, धरती पर वापसी। धरती पर वापसी अंतरिक्ष यात्रा का सबसे जोखिम भरा हिस्सा होता है। जब कोई अंतरिक्ष यान धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। इससे घर्षण पैदा होता है और यान का भारी तापमान 1600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जरा सी गलती और पूरी यात्रा एक आग के गोले में तब्दील हो सकती थी। कैसे हुई स्टार लाइनर की लैंडिंग। स्टार लाइनर का कक्षा से बाहर निकलने का कमांड दिया गया। 3 बड़े पैराशूट्स खोले गए ताकि स्पीड कम हो सके। लैंडिंग से पहले एयर बैग्स एक्टिवेट हुए ताकि झटका ना लगे। यान न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में सुरक्षित उतरा। जैसे ही दरवाजा खुला, सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने 286 दिनों बाद ताजी हवा में सांस ली। धरती पर पहला कदम। सुनीता विलियम्स का रिएक्शन। 9 महीने तक बिना गुरुत्वाकर्षण में रहने के बाद जैसे ही उन्होंने कदम रखा वह लड़खड़ा गई, लेकिन उनकी आंखों में गर्व, खुशी और संतोष झलक रहा था। उन्होंने सबसे पहला शब्द क्या कहा? वाओ, इट्स फील सो गुड टू बी बैक। नासा और बोइंग की टीमों ने इस मिशन की सफलता को इतिहास का नया अध्याय बताया। सुनीता विलियम्स भारत की बेटी, नासा की हीरो। 3500 से ज्यादा घंटे का स्पेस फ्लाइट अनुभव। अंतरिक्ष में 7 बार स्पेस वॉक करने वाली महिला, भारत की दूसरी महिला जिन्होंने अंतरिक्ष में लंबा समय बिताया। स्टार लाइनर के पहले क्रू मिशन की पायलट बनी। उन्होंने न सिर्फ विज्ञान में योगदान दिया बल्कि हजारों भारतीय लड़कियों के लिए प्रेरणा बनकर यह दिखाया कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता। अब आगे क्या? नासा और बोइंग अब स्टार लाइनर को नियमित रूप से अंतरिक्ष यात्राओं के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। इसका मतलब है कि जल्दी हम और भी भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को इस यान में देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी सुनीता विलियम की अंतरिक्ष से धरती तक की प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत देती है। अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या भारत को अपना नया अंतरिक्ष मिशन लॉन्च करना चाहिए। जय हिंद।